जय हिंद दोस्तों। ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं स्वाभिमान। तो फाइनली चाइना और यूएस एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं और मुलाकात हुई शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की इन बुसान, साउथ कोरिया। मीटिंग के बाद ऐसा लगा कि दोनों अपने रिश्ते नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं। 1 घंटा 40 मिनट के लगभग दोनों के बीच बातचीत हुई और इसका नतीजा ये निकला कि यूएस ने फैसला लिया कि वो चाइना पर जो टैरिफ है उसे कम करेगा और दोनों देश आगे बढ़ेंगे ट्रेड डील के फ्रेमवर्क को लेकर। यानी कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि चाइना ने काफ़ी हद तक डिप्लोमेटिक एज लेते हुए यूएस के साथ अपने रिश्ते सुधारने शुरू कर दिए हैं और इसका फ़ायदा उसे आने वाले समय में ज़रूर मिलेगा। बुसान, साउथ कोरिया में ट्रंप और शी जिनपिंग मिलते हैं, दोनों की बातचीत होती है और फैसला ये होता है कि आगे से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कोई टैरिफ नहीं लगाया जाएगा, बल्कि जो 57% टैरिफ था उसे 10% रिड्यूस कर दिया गया है। अब 47% टैरिफ लगेगा चाइनीज़ गुड्स पर। एक चाइनीज़ ड्रग है फैंटेनल नाम का, इसका यूज़ होता है यूएस में। इस पर टैरिफ कम कर दिया गया है जिसका फ़ायदा चाइना को होगा, चाइनीज़ बिजनेस हाउसेस को होगा, चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स को होगा। इसके बदले ये फैसला लिया गया फ्रॉम साइड ऑफ चाइना कि चाइना भी रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर जो एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा रखा था उसे वो हटाएगा और यूएस के लिए ये इजी कर देगा कि आसानी से यूएस को चाइना के रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सेस मिले, जिसे वो सेमीकंडक्टर, मोबाइल फ़ोन्स और दूसरे चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि यहाँ पर दिख रहा है कि जियोपॉलिटिक्स में चाइना को एक अपर एज मिला हुआ है। दोनों राष्ट्रपति मिलते हैं, बातचीत होती है, इवन ट्रेड डील को लेकर बातचीत होती है कि एक फ्रेमवर्क पर बातचीत होगी ताकि भविष्य में दोनों के बीच एक ट्रेड डील हो सके। यानी कि फर्दर चाइना और यूएस अपने रिश्ते काफ़ी हद तक लिबरल करने वाले हैं, नॉर्मलाइज करने वाले हैं और एक ट्रेड डील तक साइन की जा सकती है। ट्रंप तो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि उन्होंने कहा कि मैं चाहूँ तो आज ही ट्रेड डील साइन कर दूँ। जब रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि इंडिया के रिगार्डिंग आपका क्या सोचना है, तब ट्रंप ने ये कहा कि वैसे तो इंडिया रशियन ऑयल इंपोर्ट कम कर रहा है, लेकिन उसके साथ ट्रेड डील तब साइन होगी जब वो कम्प्लीटली रशियन ऑयल बाय करना बंद कर देगा। यानी कि यदि हम कल को कम्प्लीटली रशियन ऑयल नहीं खरीदते तब पॉसिबिलिटी है कि जो इंटरिम ट्रेड डील पेंडिंग थी बिटवीन इंडिया एंड यूएसए वो शायद मटेरियलाइज हो जाए। यहाँ पर देखिए कि एक तरफ चाइना रशिया के साथ लगातार ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, उसके रशिया के साथ ट्रेड रिलेशंस बने हुए हैं और यहाँ पर उसने यूएस को भी साथ रखा है। यूएस के साथ भी उसने अपने ट्रेड टेंशन्स कम कर लिए, अपने टैरिफ घटवा लिए, तो उसको फ़ायदा हो रहा है। वहीं हम यहाँ पर पिछड़ते दिख रहे हैं। यहाँ पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई टैरिफ इंडिया के रिगार्डिंग कम नहीं किया, बल्कि ट्रंप ने फिर दोहराया कि इंडिया को रशियन ऑयल इंपोर्ट्स कम करने होंगे। ऑयल इंपोर्ट्स के रिगार्डिंग इंडिया का क्लियर विजन है कि एनर्जी सिक्योरिटी हमारी टॉप प्रायोरिटी है और जहां से हमें सस्ता ऑयल मिलेगा हम वहां से खरीदेंगे। हालांकि इसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ फैसले लिए हैं और वो ये कि सिग्निफिकेंटली रशियन ऑयल इंपोर्ट्स कम किया जा रहा है और धीरे धीरे यूएस से क्रूड ऑयल इंपोर्ट बढ़ाया जा रहा है ताकि एक बैलेंसिंग क्रिएट हो सके और हम यूएस के साथ एक ट्रेड डील को फर्दर आगे ले जा सकें। वैसे रशियन ऑयल के साथ फ़ायदा ये था कि ये एक चीप इंपोर्ट था। यहाँ पर हमें रशिया डिस्काउंट ऑफर कर रहा था, हमें फ़ायदा था, तो अच्छा खासा मुनाफा कमा रही थी ऑयल कंपनीज़। लेकिन क्या वही फ़ायदा, वही मुनाफा, वही सारे डिस्काउंट्स यूएस भी देगा? पता नहीं। लेकिन यूएस के साथ अपने रिलेशन को नॉर्मलाइज करने के लिए ये फैसला लिया गया है और क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स अब यूएस से बढ़ाया जा रहा है ताकि धीरे धीरे हम उनको कॉन्फिडेंस ले सकें, भरोसा दिला सकें कि हम आपके साथ ट्रेड डील करने में सीरियस हैं। यहाँ पर जैसे ही
दोनों राष्ट्रपति मिलते हैं, बातचीत होती है और ये फैसला होता है कि टैरिफ कट किया जाएगा फॉर चाइना में स्टॉक्स अपने पीक पर होते हैं, 10 साल के पीक पर पहुंच जाते हैं। अच्छा खासा फ़ायदा चाइनीज़ इकोनॉमी को होता दिख रहा है। ऐसा ही काम हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कन्विंस करना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। कैसे हमारे डिप्लोमेट्स उनको समझा सकते हैं कि हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है और चीप एनर्जी यदि हमें मिल रही है तो उसे कैसे फॉरेन पॉलिसी में हम यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम समझा सकते हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को कि हमारे लिए इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। इवन सुनने में ये भी आ रहा है कि आने वाले समय में अगले साल अप्रैल में ट्रम्प यात्रा करेंगे चाइना की, यानी कि चाइना जाएंगे, फर्दर रिलेशन इंप्रूव होंगे, फर्दर रिलेशन और ज़्यादा इन्हांस होंगे। और कुछ समय बाद शी जिनपिंग यूएस जाएंगे अपने रिलेशंस को और ज़्यादा इम्प्रूव करते हुए। तो यहाँ पर दोनों देश तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत कुछ पिछड़ता दिख रहा है। यहाँ पर हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को मजबूत करना होगा, हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिवाइव करना होगा, क्या कमी है उसे सुधारना होगा, और जो हम पर टैरिफ लगा हुआ है उसका कोई इम्पैक्ट ना हो, बैडली इम्पैक्ट न करे, उस पर काम करना होगा। और इस टैरिफ से हमें निजात पानी होगी। यदि हमें यूएस के मार्केट का एक्सेस चाहिए, हमारे बिजनेस को यूएस का मार्केट एक्सेस चाहिए, तब हम इस पर काम करना होगा। अदरवाइज़ हम पिछड़ सकते हैं, क्योंकि वैसे तो ईयू हो गया, ब्रिटेन, बहुत सारे देशों के साथ हम एफटीए साइन कर चुके हैं और बहुत सारों के साथ ये अंडर प्रोग्रेस है, लेकिन यूएस के साथ एफटीए बहुत सालों से पेंडिंग था। इवन जुलाई में ऐसा लग रहा था कि काफ़ी तक एटलीस्ट अंतरिम ट्रेड डील साइन हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। तो आने वाले समय में काम करना होगा और इसमें मेहनत लगेगी। इसमें डिप्लोमेट्स की, टॉप लीडरशिप की, गवर्नमेंट की मेहनत लगेगी, ताकि हम आने वाले समय में एक फेवरेबल कंडीशन क्रिएट कर सकें इंडिया के लिए यूएस में, और अपना फ़ायदा हम सोच सकें। क्योंकि जहाँ तक चाइना है, उसने क्लेवरली ये चाल चली, रशिया के साथ ऑयल इंपोर्ट करता रहा, जिस पर ट्रंप ने कुछ नहीं कहा, वो चुप रहे और इवन उनका टैरिफ भी घटा दिया और इस बात पर एग्री हो गए कि फर्दर ट्रेड डील चाइना के साथ हम कर सकते हैं, फ्रेमवर्क तैयार कर सकते हैं। रही बात भारत की, तो भारत को लेकर उनकी नाराज़गी है कि हम रशियन ऑयल क्यों इंपोर्ट करते हैं। आने वाले समय में देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट क्या फैसला लेती है, क्योंकि क्रूशल टाइम है, क्रिटिकल टाइम है, जहां पर इंडिया को देखना होगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे आगे मूव करती है और यूएस के रिगार्डिंग इसमें क्या क्या सुधार की ज़रूरत है। इसी संबंध में कुछ अपडेट होता है जो कि सिग्निफिकेंट है, तो मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, ताकि आप लोग फर्दर एनलाइटेड हो सके, फर्दर अपडेट हो सके। टिल देन, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए। टिल देन, डू स्टे ट्यून एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल एंड सपोर्ट अस, कीप सपोर्टिंग अस फॉर मोर वीडियोस, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही एजुकेशन नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें और आप लोगों को अपडेट करते रहें, आप लोगों को एजुकेट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।